सच के साथ। और फिलहाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन की पूर्व संध्या को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में समारोह का आयोजन। वाराणसी में मां, बेटी तथा बेटा सहित 3 लोगों की हुई निर्मम हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी। जीआरपी कैंट को मिली बड़ी सफलता, 32 किलो नशीले पदार्थ के साथ 2 युवक हुए गिरफ्तार। और राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुए विविध आयोजन, एबीवीपी के सदस्यों ने विश्वनाथ मंदिर से सिंह द्वार तक निकाली शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाले जलपोत गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में एक समारोह का आयोजन किया गया। भारत के पहले जलपोत गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर गुरुवार को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारत सरकार के अधिकारी और स्थानीय अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल और मुख्यमंत्री योगी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज भारत में क्रूज के माध्यम से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरगामी नेतृत्व की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काशी ने अपनी पुरातन आत्मा को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में अपने को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। शिक्षा के और स्वास्थ्य के सबसे बड़े केंद्र के साथ ही अब काशी थल और नव मार्ग के साथ साथ जल मार्ग से जुड़ने के लिए तैयार है और कल दुनिया के सबसे बड़े क्रूज का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। भारत के पहले क्रूज शिप के उद्घाटन के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम परिसर में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें मशहूर संगीतकार शंकर महादेवन ने अपने संगीत से उपस्थित जन समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा तालाब थाना क्षेत्र के मिल्की चक में धारदार हथियार एवं लाठी डंडे से वृद्ध मां, उनकी बेटी और उनके छोटे बेटे की हत्या कर दिए जाने से सनसनी फैल गई। राजा तालाब थाना क्षेत्र के जखनी पुलिस चौकी अंतर्गत मिल्की चक गांव में गुरुवार को हुए तीव्र हत्याकांड से ग्रामीण क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यहां एक घर में मां, बेटे और बेटी की लाश मिली। तीनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतकों की शिनाख्त 55 वर्षीय रानी गुप्ता, पत्नी भोला गुप्ता निवासी पनियरा तथा 30 वर्षीय पूजा गुप्ता मृतका की पुत्री और 23 वर्षीय पुत्र मोहन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार घटना 2 दिन पुरानी लग रही थी। एडिशनल सीपी संतोष कुमार ने बताया कि घटना 1-2 दिन पूर्व की प्रतीत होती है। रानी के मकान का दरवाजा 2 दिनों से नहीं खुला था। घर के बाहर 2 कुर्सी और साइकिल पड़ी थी। आसपास के लोगों ने आशंकावश इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ग्राम प्रधान पनियरा को बुलाकर घर के अंदर गई। अंदर 3 लाश जगह जगह जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। रानी गुप्ता और बेटे मोहन की लाश गैलरी में पड़ी थी, जबकि पूजा की लाश आंगन में पड़ी हुई थी। सभी के गले और मुंह पर धारदार हथियार के निशान थे। पास में ही हंसिया और खून लगा डंडा और एक टूटी हुई कुर्सी भी पड़ी थी। रानी गुप्ता राजा तालाब जखनी सड़क पर मिल्कीपुर गांव में पूरब की पटरी पर रह रही थी। साथ में उनका बेटा मोहन भी रहता था। रानी की बेटी पूजा गुप्ता इधर कुछ महीनों से मां के घर आई थी। रानी गुप्ता का उसके पति भोला गुप्ता से विवाद होने के बाद वह यहां मिल्कीपुर में कई वर्षों से अपने एक बेटे के साथ रहती थी, जबकि एक बेटा दीपक और बेटी आरती भोला गुप्ता के साथ पनियरा गांव में रहते थे। भोला और रानी के बीच पटता नहीं था। दोनों कई सालों से अलग अलग रह रहे थे। पूजा गुप्ता की शादी बंदेपुर निवासी अरविंद के साथ हुई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि अरविंद 2 दिन पहले रानी गुप्ता घर आया था। वो अक्सर यहीं रहा भी करता था। पूजा गुप्ता के 3 बच्चे हैं। एक 1.5 साल का बच्चा पूजा के साथ रहता था, जबकि 2 बच्चे उसके ससुराल में थे। पूजा का पति अरविंद 2 दिन पहले छोटे बच्चे को भी अपने घर उठा ले गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले घर से झगड़ा होने की आवाज आई थी। कयास लगाया जा रहा है कि यह घटना 2 दिन पहले ही रात में घटित हो गई थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची। कुतिया घर के पीछे से कुछ दूर जाने के बाद वापस लौट आई। पुलिस ने मौका मुआयना कर 3 लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सूचना मिलने पर भोला गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और दृश्य देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उनका कहना था कि उनके बेटे और बेटी अकारण मारे गए। घटना के बाद भी अरविंद का कहीं पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बताया कि अरविंद का मोबाइल स्विच ऑफ है। घटना की सूचना के बाद भी मौके पर अरविंद के परिजन बंदेपुर से मिल्कीपुर नहीं पहुंचे। आसपास के लोग घटना की सूचना से स्तब्ध हो गए और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोग घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे, जिसके दौरान भोलानाथ गुप्ता का बड़ा पुत्र दीपक गुप्ता ने अपने जीजा बंदेपुर निवासी अरविंद गुप्ता तथा बाबूराम के पूरा निवासी मनोज मिश्रा के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए राजा तालाब थाने पर तहरीर दी है। कैंट रेलवे स्टेशन पर वाराणसी जीआरपी ने 32 किलो डोडा नशीला पाउडर लेकर जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी के जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 2 युवकों को संदिग्ध देखते हुए उनको जीआरपी पुलिस ने तलाशी ली, जिनके पास से 32 किलो डोडा पाउडर नशीला मिला। दोनों अभियुक्त बिहार के निवासी बताए जाते हैं। दोनों अभियुक्त गया से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से अंबाला के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ट्रेन पकड़ने की तैयारी में थे, जिनकी जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त पूर्व में भी तस्करी काम कर चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बरामद नशीले पदार्थ की कीमत लगभग 2.25 लाख बताई जाती है। इतनी बड़ी मात्रा में नशीला पाउडर पकड़ा जाना कैंट जीआरपी के लिए बड़ी सफलता है। ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं ये बिहार के रहने वाले हैं और इनके पास से 36 किलो डोडा पाउडर, जो कि नशे में हर मतलब कई चीज़ में ये काम आता है, और ये गया से अंबाला ले जा रहे थे, इसको वहाँ बेचने के लिए ये काम करते हैं। किस ट्रेन में ये ले जा रहे थे और कैसे सूचना? ये यहाँ ट्रेन पकड़ने था इनको, ये गया से आए थे लोकल ट्रेन से, और इनको जो है यहाँ से ट्रेन आगे पकड़ के अंबाला जाना था। कितने की लागत की ये थी डोडा पाउडर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बात की जाए तो? इसकी कीमत करीब 5 से 7 हज़ार रुपये किलो है और लगभग 2.25 लाख 2,10,00,000 ऐसे कुछ कीमत होगी इसकी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर एबीवीपी द्वारा बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से सिंह द्वार तक स्वामी विवेकानंद जी का जयकारा लगाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुवार को एबीवीपी द्वारा युवा महोत्सव के तहत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद विद्यार्थी परिषद सदस्यों ने जुलूस के रूप में विश्वनाथ मंदिर से सिंह द्वार बीएचयू तक स्वामी विवेकानंद जी का जयकारा लगाते हुए शोभा यात्रा निकाला। इस यात्रा के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, अभय सिंह, साक्षी सिंह, पुनीत आदि छात्र उपस्थित थे। इसके पूर्व स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से बीएचयू में विवेकानंद जी की प्रतिमा पर दीपोत्सव मनाया गया। पूरे परिसर को 2100 दीपों से प्रज्वलित किया। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी का एक रंगोली भी बनाया। इसके साथ ही एक छात्र और छात्रा जो कि एबीवीपी के ध्वज को पकड़े आगे बढ़ रहे थे, उनकी भी रंगोली बनाई और युवोत्सव 2023 नाम देकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आज के दिन में ये कार्यक्रम जो व्यक्ति नरेंद्र नाथ दत्त से कैसे राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद बन गया, उनके जीवन की यात्रा को इस पूरे के पूरे परिसर के अंदर शोभा यात्रा के माध्यम से प्रदर्शित करने का हम सभी कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष प्रयास करते हैं और उसी उत्सव को पुनः पूरे धूमधाम के साथ मनाने का कार्य आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस परिसर में करने वाला है। नमामि गंगे ने गुरुवार को राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित गंगा द्वार पर स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर के साथ मां गंगा की आरती उतारी। नमामि गंगे टीम ने गंगा निर्मलीकरण अभियान से युवाओं को जोड़ने के तहत गुरुवार को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित गंगा द्वार पर स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर के साथ मां गंगा की आरती उतारी। टीम के साथ जुड़े युवाओं ने गंगा तट की सफाई की, मणिकर्णिका घाट की गंगा तलहटी से गंदगी को साफ किया। भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद सरस्वती के ज्ञान, प्रेरणा एवं तेज के स्रोत को बताकर संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में घाटों पर उपस्थित युवाओं को गंगा से जुड़ने का आह्वान किया गया। अभियान के तहत मां गंगा की आरती, गंगा किनारे की साफ सफाई और लाउड स्पीकर से जागरूकता किया गया। अभियान में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, अजय कुमार, शिवम दुबे, शिवानी शर्मा, संतोष उपाध्याय, पवन यादव, सुलभ सिंह, शुभांगी शुक्ला, शुभम शुक्ला सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। युवाओं से गंगा द्वार पर बाबा विश्वनाथ के नवनिर्मित कॉरिडोर पर उपस्थित होकर यह आह्वान किया है कि युवा गंगा निर्मलीकरण में आगे आएं। सबका साथ हो, गंगा साफ हो के मूल सिद्धांत को धारण करते हुए देश के युवा जो देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, वह
राष्ट्र की उन्नति और तरक्की में सहयोग करते हुए मां गंगा के निर्मलीकरण में भी सहयोग करें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव को जल्द कराने की मांग को लेकर छात्र दूसरे दिन भी प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठे रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पंत प्रशासनिक भवन के सामने स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं, जो गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरनारत छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार मनमानी कर रहा है, इसी कारण वह छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहता है। हम लोग शासन से चुनाव की मांग कराने को लेकर धरने पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना जरूरी है, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी नहीं चल सके। इसलिए जब तक शासन छात्र संघ चुनाव नहीं बहाल किया जाएगा, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहेंगे। जब कल बात होता है हम लोगों का बीसी सर से, तो बोल रहे राज्य सरकार ऊपर से दबाव डाली है कि चुनाव यहाँ पे नहीं हो सकता और प्रशासन देने में असमर्थ है। तो ये बताइए, जब आप चुनाव नहीं कराना था तो आप 7 और 17 डेट क्यों दिए? हम सभी प्रत्याशी 7 और 17 डेट समझ के सभी अपने हर तरीके से अपना कोई रात दिन एक करके पैसा रुपया लगाकर इतनी मेहनत किया, और जब चुनाव नज़दीक आता तब तिथि घोषित कैंसिल करवा देते हैं। और जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं होगी तब तक हम सभी प्रत्याशी भाई यहाँ पे बैठे रहेंगे। और अभी अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हम लोग, और इसको हम लोग आमरण अनशन पे भी बाध्य होंगे। भारतीय एकता सद्भावना मिशन द्वारा 18 जनवरी को स्वर्गीय फजले मसूद जी की स्मृति में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काशी के विशिष्ट जनों को फजले मसूद सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय एकता सद्भावना मिशन वाराणसी के तत्वावधान में 18 जनवरी रविवार को वरुणापुर स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ PWD परिसर के APJ अब्दुल कलाम सभागार में मिशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सद्भावना के सच्चे सपूत स्वर्गीय फजले मसूद जी की स्मृति में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काशी के विशिष्ट जनों को फजले मसूद सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसी परिक्षेत्र में मिशन के संरक्षक शमसुल आरफिन ने मिंट हाउस स्थित होटल रिज में आयोजित पत्रकार वार्ता में संयुक्त रूप से पूर्व महंत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर राजेंद्र तिवारी एवं मुफ्ती शहर बनारस अब्दुल बातिन नोमानी, समाज सेवा से विश्व ज्योति कम्युनिकेशन के निदेशक फादर आनंद मैथ्यू, मानव सेवा से काशी मेडिकेयर की निदेशिका डॉक्टर शिवप्राधर, चिकित्सा से CMO ट्रॉमा सेंटर BHU डॉक्टर राम अवतार, पत्रकारिता से पूर्व महामंत्री काशी पत्रकार संघ एवं पत्रकार रामात्मा श्रीवास्तव, शिक्षा और साहित्य से निदेशिका CIMS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की निदेशिका मुक्ता श्रीवास्तव एवं खेलकूद से 90+ उम्र वर्ग के मास्टर एथलीट तिलक राज कपूर हैं। साहित्य से मुक्ता श्रीवास्तव हैं, खेलकूद से हमारे तिलक राज कपूर जी हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त भी हैं और 90 साल की उम्र में उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे लेकिन ये सभी लोग अपने कार्यों के साथ साथ समाज के कार्य भी करते हैं, जिनके बारे में सम्मान देते हुए बताया जाएगा। इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के संयोजन में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया गया। बृहस्पतिवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जीर्ण शीर्ण एवं विलुप्त प्राय पंचकोशी यात्रा में पड़ने वाले यूप सरोवर सोना तालाब पंचकोशी रोड के प्रांगण में मनाया गया, जिसमें केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र, गायत्री परिवार के जोन समन्वयक मान सिंह वर्मा, उप जोन समन्वयक रामजीत पांडे, कई कुंड एवं तालाबों के संयोजक एवं गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आई देव कन्याएं कुमारी अग्रणी वत्स, आयुषी मौर्य तथा कुमारी चारू गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री महामंत्र के सस्वर उच्चारण, दीप प्रज्वलन एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के पूर्व संकल्प बल की आवश्यकता होती है। अति साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र देव ने अपने संकल्प बल से शिकागो शहर में शून्य पर कई दिनों तक उद्बोधन देकर मां भारती के आन बान शान की पताका लहराई और स्वामी विवेकानंद के नाम से ख्याति प्राप्त किया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से जोन प्रभारी मान सिंह वर्मा, उप जोन प्रभारी रामजीत पांडे, जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय, आचार्य वागीश दत्त मिश्र, देव कन्या कुमारी, अग्रणी वत्स, कुमारी आयुषी मौर्य एवं कुमारी चारूगर, गोपाल पांडे, विवेक पांडे, दूधनाथ भारद्वाज सभासद, पुष्पा गुप्ता, किरण तिवारी, मंजू यादव, शारदा यादव, कुसुम पांडे, शशिकला गुप्ता, पूनम पांडे, संजू सिंह मीना, पूनम गुप्ता एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के मौके पर आराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के बांदीपुर, भीमचंडी, चौखंडी, बसंतपुर आदि गांवों में 200 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस के मौके पर आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने विकासखंड क्षेत्र के बादीपुर, भीमचंडी, चौखंडी, बसंतपुर आदि गांवों में जाकर लगभग 200 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में इस समय शीतलहर और ठंड काफी बढ़ गया है। ऐसे समय में सक्षम लोगों को जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पिछले एक पखवाड़े से हमारे द्वारा क्षेत्र के अलग अलग इलाके में मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें ठंड और शीतलहरी से बचाने के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा भारतीय संस्कृति एवं दर्शन को दिग्विजय करने वाले ओजस्वी विचारों को उपस्थित लोगों के सम्मुख रखा। इस कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, मोहम्मद अनवर, संजीव सिंह, कमल पटेल, अनिल पटेल, लालती देवी, सुनील पटेल, ओम प्रकाश पटेल, राम प्रकाश पटेल, भानु शर्मा, राजेश राजभर सहित कई पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। सरकारी जो कंबल वितरण कार्यक्रम था उसको हम लोगों ने संपन्न किया। कुछ प्रधान जी के माध्यम से, कुछ हम लोगों के माध्यम से, कुछ माननीय विधायक जी के माध्यम से, कुछ गांवों में हम लोग पहुंच पाए थे और अधिकांशतर ऐसे जगह पे गए जहां मुशहर बस्ती हुआ करता था। मुशहर बस्ती में ज्यादा फोकस था सरकार का कि वहां पे ज्यादा जरूरत है, वहां दीजिए, तो वहां हम लोगों ने वितरित किया। और उसके बाद हम लोग एक अपने चैनल के थ्रू प्रयास किए कि हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जिनके पास क्षमता है, जिनसे हम लोग कुछ प्राप्त कर सकते हैं और आपकी सेवा कर सकते हैं, वहां व्यवस्था करके विगत 4-5 दिन से हम लोग इस व्यवस्था के तहत कंबल वितरण का काम शुरू किए हैं। वाराणसी में भीषण शीतलहरी एवं कोहरे को देखते हुए रोटरी क्लब वाराणसी गंगा द्वारा अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में कंबल वितरित किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी गंगा द्वारा वाराणसी में भीषण शीतलहरी एवं कोहरे को देखते हुए 1000 कंबल बांटने का जो लक्ष्य है, उसी क्रम में गुरुवार को अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कंबल का वितरण किया गया। प्रारंभ में रोटेरियन धर्मेंद्र गोयल अध्यक्ष द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। चार्टर अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा कि रोटरी क्लब वाराणसी गंगा 15 दिन का यह कंबल वितरण एवं अलाव जलाने का कार्यक्रम चलाई है। कार्यक्रम खिचड़ी तक लगातार चलेगा। जहां जरूरत होगी वहां कंबल का वितरण क्लब द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल, अपर नगर आयुक्त ने कहा कि रोटरी क्लब का मूल उद्देश्य सेवा ही है। आज इस ठंड की घड़ी में विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को कंबल का वितरण कर बहुत बड़ा सेवा कार्य आप कर रहे हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस समय जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें ज़रूरतमंदों को ये कंबल वितरण बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं रोटरी क्लब वाराणसी गंगा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके सभी सदस्य को जो समय निकाल के वर्किंग टाइम में यहाँ आए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठंड पड़ रही है, तमाम संस्थाएं, मानव संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्था है, कई काशी की अग्रवाल संस्था है, व्यापार मंडल की संस्था है, तमाम संस्थाएं रोज़ कंबल बांट रही हैं, लगातार कंबल बांट रही हैं और हम भी कंबल बांट रहे हैं। नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कंबल का वितरण लगातार जारी है। नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जा रही है। लगभग 500 स्थानों पे अलाव जल रहे हैं पूरे नगर निगम 5 जोन में, और 22 अस्थायी अस्थायी रेलवे शेरे बनाए गए हैं। उन रेलवे शेरों का गत दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी ने टाउन हॉल में निरीक्षण भी किया था, जिसकी सराहना भी की थी। रेलवे शेरों में स्वच्छ जल है, हमारे पास शौचालय है, हीटर है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।